मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर में। प्री मानसून सीजन सबको पता है शुरू हो गया है। ये जो होता है मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने जो हैं वो प्री मानसून सीजन होते हैं, यानी मानसून से पहले का सीजन। और मानसून होता है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक। जो 4 महीने होते हैं वो मानसून के होते हैं। जून में और सितंबर में जो बारिश होती है वो 16-17 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और सबसे ज्यादा जो रेनिएस्ट मंथ होते हैं वो जुलाई और अगस्त होते हैं। तो 880 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे मानसून में, और जुलाई और अगस्त में ज्यादा होती है। इससे पहले सर्दी का सीजन था जो आपने देखा, दिसंबर और जनवरी सर्दी का सीजन था। लेकिन इस बार सर्दी केवल जनवरी में पड़ी, नवंबर और दिसंबर में कोई भी सर्दी दिखाई नहीं दी। मौसम एक तरह से हल्का गर्म बना रहा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो दिसंबर था 2022 का, वो 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म था। और उसी तरह से केवल जनवरी में आपने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, बहुत अच्छा स्नोफॉल दिया और शीतलहर चली, कड़ाके की सर्दी उत्तर भारत, मध्य भारत में देखने को मिली। पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही फरवरी शुरू हुआ, फरवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो गए, लास्ट में एक आया था। और जो सबसे बड़ी बात यह थी कि उत्तर भारत में जो सर्दियों की बारिश होती थी वो नदारद रही, बिल्कुल बारिश नहीं रही, सूखे जैसे हालात रहे। और ज्यादातर जो जिले थे वो सूखे रहे। यानी कि जितने जिले होते हैं उसमें से कम 111 जिले ऐसे थे जिनमें सूखे जैसे हालात थे उत्तर और मध्य भारत में। अब जाकर के जो फरवरी था उसका भी जब डेटा आया तो हमने देखा कि जब से 1901 से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया है मौसम विभाग ने, तब से अब तक का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो फरवरी के महीने में पूरे भारत का ज्यादा रहा। उसका औसत बहुत ज्यादा रहा। और जो मिनिमम टेम्परेचर था वो पिछले 122 सालों में 5वां सबसे ज्यादा गर्म, मतलब मिनिमम टेम्परेचर रहा। अब हम मार्च में आ गए हैं। मार्च, अप्रैल और मई जो 3 महीने हैं वो प्री मानसून है। और प्री मानसून का भी जो फोरकास्ट नजर आ रहा है वो सामान्य से अधिक तापमान रहेंगे। हीट वेव यानी लू, जिसको हिंदी में कहते हैं, लू चलने की घटनाएं अप्रैल और मई में बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल रहेगा। केवल दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं वो तो होंगी, लेकिन बारिश कम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्दी के बाद जो प्री मानसून सीजन है वो भी लगभग शुष्क जाने वाला है। और उसके बाद जो मानसून आने वाला है उसमें भी ला नीना का खतरा अल नीनो का खतरा मंडरा है, माफ कीजिएगा। ला नीना पिछले 3 साल से था, लेकिन अब अल नीनो की तरफ हम जा रहे हैं। अल नीनो एक आसान भाषा में यह है कि अल नीनो के समय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में कम हो जाते हैं। जब तापमान कम होते हैं तो बादल कम बनते हैं, बारिश कम होती है, हमारा मानसून कमजोर हो जाता है। ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया। लेकिन आईओडी वगैरह होता है, इंडियन ओशन डाइपोल, अगर वो पॉजिटिव होता है तो मानसून के बारिश को अच्छा कर देता है। एमजे होता है, मैडन-जोलिन ऑसिलेशन, जब हिंद महासागर से गुजरता है वो तो बारिश को बढ़ा देता है। ये आगे की बात है। जैसे इस तरह का अपडेट आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। और अगर हम अगले 3 दिनों की बात करें या 3 से 4 दिन की बात करें तो पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ जो था वो आगे निकल गया। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ ये जो आपको दिखाई दे रहा है कल पहुंचेगा पहाड़ों पर, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा, कमजोर ही रहेगा। और अब इसके आगे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो कमजोर रहेंगे। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, मेडिटेरियन सी से बादल उठते हैं, आगे से उठते हैं और वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, इसीलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विक्षोभ या पश्चिमी गड़बड़ी उनका नाम दिया जाता है। मेडिटेरियन सी से बादल उठते हैं, यहाँ तक आते हैं, जब पहाड़ों पर आते हैं पश्चिमी वाले क्षेत्र पर, बीच में कोई भी बड़ा पहाड़ नहीं मिलता, यहाँ आकर उनको रुकावट मिलती है, बारिश देते हैं, स्नोफॉल देते हैं, ओले गिराते हैं। और उनके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर भारत में बारिश देता है। लेकिन इस बार कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं हमने, इसीलिए उत्तर भारत में बारिश नहीं हुई। और जैसे जैसे हम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं मार्च के बाद, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ऊपर के लैटिट्यूड में, ऊपर के देशांतर में चले जाते हैं और ये तजाकिस्तान और ये चाइना वगैरह, रशिया वगैरह की तरफ निकल जाते हैं और भारत पर इसका असर खत्म हो जाता है। तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खेल। लेकिन अब कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें मार्च में अभी फिलहाल अगले 10-12 दिन, 15 दिन तक दिखाई नहीं दे रहा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ों पर हिमपात है वो लगभग समाप्त हो जाएगा, बहुत कम होगा। उत्तर भारत में गर्मी शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके अब गर्म होने लग जाएंगे। लेकिन प्री मानसून गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं। प्री मानसून गतिविधियां क्या होती हैं कि मार्च के दूसरे मतलब पखवाड़े में और अप्रैल में खास करके धूल भरी आंधी, गरज चमक के साथ बौछारें और ओले वगैरह गिरने की संभावना बन जाती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में।
और उसी तरह से जो काल वैसाखी होती है वो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इस इलाके में होती है। बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बिजली गिरने की संभावना भी उस दौरान बढ़ जाती है, यानी कि जान माल का नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है प्री मानसून सीजन में। और अभी जो प्री मानसून अभी हमें दिखाई दे रहा है वो 4 तारीख से लेकर के 6-7 तारीख तक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, उसके बाद 6-7 तारीख को पूर्वी भागों में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, उत्तरी कोकण, गोवा और विदर्भों में दिखाई दे रहा है। यानी इन इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, बिजली चमक सकती है और बहुत हल्की बारिश होगी। लगातार बारिश नहीं होगी, बहुत कुछ इलाकों में ही वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई देने वाली है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और हवाएं यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ पर बारिश देगी। और ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से लेकर के जो भुज, नलिया, द्वारिका वगैरह में हो सकती है और उसी तरह अहमदाबाद, बड़ौदा में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अमरेली और राजकोट और भावनगर, सूरत इस इलाके में भी मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। थाने, दहानू और मुंबई और अलीबाग वगैरह में भी कुछ मौसमी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और उसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये नासिक के से अगर हम लाइन खींचते हैं यहाँ तक विदर्भ तक, तो ये सारे इलाके औरंगाबाद, अहमदनगर, शिरडी, नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। इन सारे इलाकों में बारिश क्या मतलब बूंदाबांदी और मेघ गर्जना, गरज चमक के साथ हल्की बौछारें, ये सारे इलाके देखेंगे। और उसी तरह से 6-7 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा कम होगी और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये शुष्क रहेंगे। सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होगी, बाकी पूर्वोत्तर राज्य शुष्क रहेगा। और उसी तरह से दक्षिण भारत में कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही। पूरा इलाका ये कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल ये सारे शुष्क रहेंगे। दक्षिणी तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप साफ रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बादल छा सकते हैं, 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें ही दिखाई देंगी। यानी कि ये पूरा अभी तक का अगले 3-4 दिनों का अपडेट है। इसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे बताता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।